जैन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैक हेयर ग्रैब डिफेंस के बारे में, जिसमें कि एक अटैकर डिफेंडर का पीछे से बैक ग्रैब करके पुल करने की कोशिश करता है और डिफेंडर हमें एक टेक्निक या फिर एक तरीका दिखा रहे हैं जिससे कि हम सेफली उस सिचुएशन में स्केप कर सकते हैं। पर क्या ये रियल लाइफ सिचुएशन में प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है? क्या आप रियल लाइफ सिचुएशन में उस स्ट्रेस, उस प्रेशर के साथ जो आप इस सिचुएशन में फील करने वाले हैं स्ट्रीट में, उसके साथ आपका ब्रेन, आपकी बॉडी और इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके आप निकल सकते हैं? आज हम देखेंगे। ये वीडियो में हम इन्हें या फिर किसी और को नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हम इन वीडियो का इस्तेमाल करके आपको समझाने के लिए और उन्हें भी समझाने के लिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि वो चीज़ जो आप दिखा रहे हो वही चीज़ देख के लोग स्ट्रीट में इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और करने से जब ये चीज़ें काम नहीं करेंगी तो उसके दौरान वो अपनी जान को और ज़्यादा जोखिम में डालेंगे। क्योंकि स्ट्रीट में आप हीरो या फिर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करके स्केप कर सकते हो। स्ट्रीट बहुत ब्रूटल है। अब हम उस टेक्निक पे ध्यान देंगे। अटैकर ने उन्हें बैक से हेयर ग्रैब किया और उन्होंने उसके हैंड को ऊपर से दोनों हाथों से प्रेस किया। प्रेस करते के साथ ही उन्होंने फोरआर्म में स्ट्राइक करते हुए अपने एल्बो से वो घूम जा रहे हैं और घूमने के साथ ही उस अटैकर को वो टेक डाउन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे रियल लाइफ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जब भी आपके बाल पकड़ के खींचे जाते हैं तो वो पेन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, जब भी कोई भी आपको आगे से या फिर पीछे से खींचता है तो जो आपका सेंटर ऑफ मास एरिया है, जहां पे आप बेल्ट पहनते हो, पेल्विक एरिया जिसको बोलते हैं, वहां से आपका बैलेंस एकदम आउट हो जाता है। क्योंकि आप ज़्यादातर, हम जिस पोजीशन में खड़े होते हैं तो हम न्यूट्रल या फिर सेमी पैसिव स्टांस में खड़े होते हैं। जैसे ही हमें आगे को पुल आता है या फिर पीछे को पुल आता है तो हमारी अपर बॉडी लीन करना चालू करती है आगे या फिर पीछे। तो अटैकर वहां पे खड़ा नहीं रहेगा, वो आपको ग्रैब करके ड्रैग करेगा। क्लियर है? और ड्रैग करने के बाद हमें ये लगता है कि हमें कुछ आ गया तो सामने वाले को कुछ नहीं आता, उसका एक हाथ खाली भी है। अगर आप कुछ करोगे और वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 2 से 3 सेकंड में स्केप कर लो। और उसको ठंडा करने के बाद, ठंडा करने का मतलब कि एक प्रॉपर इफेक्टिव स्ट्राइक, पहले आपको वो पेन कम करना पड़ेगा जो आपका पेन हो रहा है, उसके बाद आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल के बाद आप एक हार्ड स्ट्राइक पे जाओगे जिससे कि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप टेक डाउन जैसी और कंटिन्यू स्ट्राइकिंग का यूज करके आपको वहां से स्केप करना है, जिसमें कि टैक्टिकल फुटवर्क भी मैटर करता है। बहुत सारी चीजें, सिचुएशन अवेयरनेस। अगर वो मल्टीपल अटैकर हुए तो, क्योंकि ज्यादातर किडनैपिंग सिचुएशंस में हेयर ग्रैपिंग, बैक बियर हग, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। माउथ ग्रैप, हेयर ग्रैप, बैक बियर हग, फ्रंट बियर हग, ये कॉमन कुछ अटैक्स हैं जो कि किडनैपिंग सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप इस तरह की चीजों को देख के आप स्ट्रीट में, जो कि इस फैंटेसी से बहुत ही डिफरेंट है, इसीलिए मैं ना अपने वीडियोस में बार बार ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेल्फ डिफेंस शब्द लिख लेने से, है ना, गी पहन के अपने आप को इंस्ट्रक्टर, सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर बोलने से आप वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाओगे जो कि एक बहुत लंबे समय के एक्सपीरियंसेस, वॉयलेंस को फेस करने में और पढ़ाई करने के बाद आएगी। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब आप प्रॉपर सेल्फ डिफेंस को ट्रेन करना चाह रहे हैं, वो माइंडसेट सर्वाइवल माइंडसेट है, तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो चीजों को लेके चलना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रीट बहुत ब्रूटल है। आप जिस फैंटेसी में और जितनी आसानी से आपको लगता है कि सब चीजें होंगी, वो नहीं हो सकती हैं। समझ रहे हो आप? तो अगर आपको लगता है कि इन ऑनलाइन टेक्निक से आप इस तरह की
ब्रूटल सिचुएशंस को फेस कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बच सकते हो। जय हिंद।